नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच से हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले वृहत त्रिभुज और वृहत चतुष्कोण और रहस्यमय क्रॉस के बारे में। मेरे पास बहुत से कमेंट आए कि आप इनके बारे में हमको बताओ, तो मैं एक एक को बताऊं। इससे अच्छा है कि एक वीडियो बनाकर सभी को इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि ये बहुत से हाथों में बने हुए होते हैं और सबके मन में ये संशय होते हैं कि इन चिन्हों के द्वारा हमको किस प्रकार से इन चिन्हों का भावार्थ ले, हम इन चिन्हों के होने से क्या होता है। इसके बारे में मैं आज आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, अब हम वृहत चतुष्कोण, वृहत त्रिकोण और रहस्यमय क्रॉस के बारे में सरलतापूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृहत चतुष्कोण के बारे में। ये जो वृहत चतुष्कोण होता है, ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस प्रकार से ये बनता है। ये दो रेखाएं यदि निकल जाए तो इस प्रकार से भी ये वृहत चतुष्कोण ही माना जाता है। और बहुत से हाथों में ये बीच में कई रेखाओं के मेल से भी इस प्रकार की आकृति बन जाती है। ये चाहे समान बनो चाहे लंबी आकृति में बनो, यदि चार कोणे से बना हुआ ये चतुष्कोण हाथ में होता है तो इसी को वृहत चतुष्कोण बोला जाता है, जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है। इस चतुष्कोण के बनने से क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम। यदि इस वृहत चतुष्कोण से कोई रेखा यदि इस मस्तिष्क रेखा के बरोबर निकल के चलती है, यह स्थिति ठीक नहीं होती हाथ में। यदि किसी हाथ में चतुष्कोण से कोई रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा के समानांतर चलती है तो यह मस्तिष्क को अनियंत्रित करती है और बने बनाए कामों को बिगाड़ देती है। दिमाग पर ये नियंत्रण को खोने वाली होती है। सब व्यक्ति दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख पाता जिसके चतुष्कोण में से रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ में चली जाए। अभी इस चतुष्कोण से यदि कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पे चली जाए तो ये एक शुभ संकेत होता है। जिस व्यक्ति के चतुष्कोण के कहीं से भी निकल करके कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसका जो कार्य होगा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से ही वो व्यक्ति तरक्की कर पाएगा। और उस व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी मिलता है और अपने जीवन की जो तरक्की होती है उस व्यक्ति के सहयोग से ही वो व्यक्ति पनपता है, काफी तरक्की करता है और काफी मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति वो व्यक्ति करता है। अब यदि इस क्षेत्र में ये जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का क्षेत्र, इसमें किसी व्यक्ति के इस प्रकार से कई निशान बने हुए होते हैं, कई प्रकार की रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं बन जाती है। ये स्थिति ठीक नहीं होती, चाहे ये खड़ी रेखाएं बनो चाहे आड़ी रेखाएं खूब सारी यहाँ बनी हुई होती है। यदि इस प्रकार की किसी हाथ में ये रेखाएं होती है तो वह व्यक्ति को अज्ञानता, जड़ता और संवेदनहीनता प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहता है। कभी किस कारण से ऐसे व्यक्ति को परेशानियां और चिंताएं आती रहती है और ऐसा व्यक्ति असमंजस की स्थिति में हमेशा पड़ा रहता है, जिसके इस प्रकार की रेखाएं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बन जाती है। अब हम बात करते हैं वृहत त्रिकोण के बारे में। ये जो वृहत त्रिकोण होता है वो भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों के मेल से ये वृहत त्रिकोण बनता है। ये जो वृहत त्रिकोण होता है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। जिसके हाथ में ये निर्दोष बना हुआ होता है वह व्यक्ति जीवन में काफी तरक्की करता है, काफी मान सम्मान की प्राप्ति करता है। कभी कभी ये त्रिकोण भाग्य रेखा के द्वारा ना बन करके बुध क्षेत्र की किसी रेखा के द्वारा इस प्रकार से भी ये वृहत त्रिकोण देखा गया है। इस त्रिकोण का भी ऐसा ही फल होता है जैसा भाग्य रेखा के द्वारा बने हुए ट्रायंगल का होता है। यदि जीवन रेखा और भाग्य रेखा को छोड़ करके यदि कोई भी रेखा बीच में दो भागों में बटी हुई रेखा बनी हुई हो, यह स्थिति ठीक नहीं होती। यहाँ पर यह दुर्भाग्य और रोग की सूचना देती है। यदि भाग्य रेखा और जीवन रेखा जो है वह अच्छी स्थिति में हो, दो भागों में बटी हुई ना हो, और यदि ये मस्तिष्क रेखा भी आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है तो ये भी स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं रह पाता। और ये जो ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति सुंदर और स्पष्ट रूप से बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तरक्की करने वाला होता है।
कोई भी केस मुकदमा ऐसे व्यक्ति के यदि लग भी जाता है तो वो उसमें विजय को प्राप्त करने वाला होता है। इस वृहत त्रिकोण को यहाँ पर सही माना गया है हाथ में। अब हम बात करते हैं रहस्यमय क्रॉस के बारे में। ये रहस्यमय क्रॉस जो होता है वो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार से ये चिन्ह बना हुआ होता है, जो दो रेखाओं के मेल से क्रॉस का या फिर प्लस का चिन्ह बन जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये बनता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या का जानकार होता है, और जो गुप्त विद्याएं होती है उनमें उस व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि वो दूसरे के दिमाग को भी पढ़ लेता है। जो सामने व्यक्ति आता है तो वो कुछ कहने से पहले वो समझ जाता है कि ये क्या कहने वाला है। ऐसे कुल मिलाकर कहें तो ऐसे व्यक्तियों की जो मानसिक क्षमता होती है वो बहुत ही गजब की होती है, और ऐसे जो लोग होते हैं वो गुप्त विद्याओं में रुचि भी रखते हैं, और काफी मान सम्मान भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनके हाथ में ये रहस्यमय क्रॉस होता है। ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बनने वाले क्रॉस को ही रहस्यमय क्रॉस कहा जाता है। साथ ही ये मैंने आपको वृहत चतुष्कोण, वृहत त्रिकोण और रहस्यमय क्रॉस के बारे में सरल भाषा में समझाया है। अगले वीडियो में अन्य चिन्हों के बारे में हम समझेंगे। नमस्कार।